हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास स्टैटिक्स की बुक का एक नया चैप्टर जिसका नाम है मीडियन एंड मोड। जैसे कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा होगा, इस चैप्टर के अंदर हम दो बड़े टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला हम लोग मीडियन समझने वाले हैं और फिर हम मोड समझने वाले हैं। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और भी है, पार्टीशन वैल्यू, तो वो भी हम लोग कवर करने वाले हैं। हमारे फाइनल एग्जाम के अंदर इस बार ये चैप्टर कम से कम 10 मार्क्स का आने वाला है, तो थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, इसलिए वीडियो भी थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। ठीक है, तो आइए चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरी गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद मीडियन मोड का कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, दो बड़े टॉपिक हैं, मीडियन है और इसके अलावा हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा मोड। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, आज की क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने पोजिशनल एवरेज के बारे में। लास्ट टाइम हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन वाला चैप्टर कवर करा था। आज हम लोग पोजिशनल एवरेज पढ़ने वाले हैं। पोजिशनल एवरेज में हम तीन बातें क्लियर करेंगे आज। एक हम मीडियन सीखने वाले हैं, पार्टीशन वैल्यू सीखने वाले हैं और उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं मोड। ठीक है, तो तीन बड़े टॉपिक्स आज की क्लास के अंदर पूरा कवर होने वाला है। ठीक है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मीडियन। तो मीडियन के ऊपर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन इन तीनों टॉपिक्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन मीडियन वाला ही है, तो मीडियन हम तीनों सीरीज के अंदर सीखने वाले हैं। इंडिविजुअल सीरीज में सिखाऊंगा, डिस्क्रीट सीरीज में और फिर देन कॉन्टिन्यूस सीरीज में सीखेंगे। इसके अलावा मीडियन के जो एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जैसे इंक्लूसिव सीरीज हो गई या फिर इंक्लूसिव सीरीज हो गई या फिर मिसिंग वैल्यू वाले जो क्वेश्चंस हो गए, तो इस तरीके के भी कई सारे क्वेश्चन है, वो भी करेंगे। पहले हम बेसिक कर लेते हैं मीडियन का। इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैसे निकलेगा, डिस्क्रीट में कैसे निकलेगा, कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे निकलेगा, और तीनों के ऊपर हम लोग एक एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम आ जाते हैं मीडियन समझेंगे इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने में, देखो, इंडिविजुअल सीरीज की पहचान मैंने आपको बता दी थी कि मीडियन का मतलब, सबसे पहले थोड़ा सा मीडियन का मतलब भी समझ लेते हैं कि मीडियन का मतलब होता क्या है। देखो, मीडियन एक ऐसा नंबर होता है ना जो किसी भी सीरीज को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करने का यानी ब्रेक करने का काम करता है। जैसे एक एग्जाम्पल में एक सीरीज लिख देता हूँ 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये मैंने सीरीज लिख दी। इस सीरीज को कौन सा ऐसा नंबर है जो दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करने का काम कर रहा है, वो है 3। तो इसको हम लोग क्या देते हैं, मीडियन। मीडियन को डिनोट करने के लिए हम लोग कैपिटल M से मीडियन को हम लोग डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपको मीडियन का मतलब समझ में आ गया होगा। मीडियन एक ऐसा नंबर होता है जो किसी भी सीरीज को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो मीडियन सीखेंगे पहले इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज की पहचान क्या है, इसमें सिर्फ एक्स होता है। फिर डिस्क्रीट सीरीज, इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होता है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर इसमें आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होता है, पता ही होगा आपको। अब जब हम इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालेंगे तो हम पहले ये चेक कर लेंगे कि हमारे जो ये नंबर है ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है कि नहीं है। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लो। उसके बाद आप ये देख लो कि ओड नंबर है या इवन नंबर है। अगर सीरीज के अंदर नंबर ओड है तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है और इवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो ठीक है, पहले इंडिविजुअल के मैं आपको दो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, एक ओड का और एक फिर इवन का, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। क्लियर? सबसे पहले हम जब भी इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आपने ये चेक कर लेना है कि नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। जैसे इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे से बोला जा रहा है कैलकुलेट मीन। मीन लिख दिया मैंने, मीडियन लिखना था इधर। ठीक है, कैलकुलेट मीडियन। ठीक है, तो मीडियन कैलकुलेट करना है। सीरीज दिया हुआ है हमारे पास, x 140 है, 142 है, 144 है, 145, 147, 149, 151। तो आप नंबर ऐसे भी लिखा हो सकता है, तो आप जब एग्जाम के अंदर अगर ऐसे नंबर लिखे हुए हैं तो आप पहले उसको इस तरीके से लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपने चेक करना है कि क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है। ये नंबर पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस आप ये देख लो ओड नंबर है या इवन है। 1 2 3 4 5 6 7, ये एक ओड नंबर है। तो ओड नंबर का फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 2 th आइटम। ठीक है, तो हम यहाँ पर मीडियन निकाल लेते हैं। फॉर्मूला है हमारा n+1 डिवाइडेड बाई 2 th आइटम। ठीक है, n कितने नंबर हैं टोटल, ये 7 नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7, 7+1 डिवाइडेड बाई 2 th। ठीक है, कितना आ गया ये 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, फोर्थ वाला आइटम चेक कर लो, 1 2 3 4, यानी हमारा आंसर कितना आ गया,
हमारा आंसर आ गया 145, ये हमारा मीडियन आ गया। क्लियर। तो इंडिविजुअल सीरीज में अगर ओड नंबर का क्वेश्चन है तो हम इस तरीके से करेंगे। अब आ जाते हैं एक इवन वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, लेकिन इवन वाले क्वेश्चन में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या ये नंबर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है? देखो 71, 72, फिर 64 छोटा नंबर आ गया, फिर 68, फिर बड़ा नंबर आ गया, 70, 76, फिर छोटा नंबर आ गया। इसका मतलब पहले हमें इन नंबर्स को अरेंज करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे असेंडिंग ऑर्डर में पहले चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। इसमें सबसे जो छोटा नंबर है वो कौन सा है? 64 है। तो सबसे पहले हम 64 लिखेंगे। 64 के बाद आप चेक करो कौन सा है? 68 है। 68 के बाद 70 है, 71 है, फिर 72 है, 72 के बाद 73 है, और 73 के बाद 75 है, 75 के बाद 76 है। तो ये हमने नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद देखो मीडियन इंडिविजुअल सीरीज में निकालेंगे तो पहले चेक कर लेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। नहीं है तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे, और असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के बाद आपने देखना है कि ओड नंबर है या इवन नंबर है। तो चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि ये एक इवन नंबर है, और इवन नंबर का फॉर्मूला ये होता है। तो इवन नंबर वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे। m इक्वल टू क्या है? साइज ऑफ भी लिख लिया करो, n/2 प्लस n/2 प्लस 1, ठीक है, th, और सबको डिवाइड करना है 2 से। ठीक है। n टोटल कितने नंबर है? ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर है, ये इवन नंबर है। तो 8/2 यहाँ पे th लिखेंगे, प्लस n की जगह 8 रखेंगे, 8/2 प्लस 1 रखेंगे, फिर th, और सबको डिवाइड कर देना है 2 से। तो 8/2 कितना आ जाएगा? 4th, प्लस 8/2 4th, और 1 कितना आ गया? 5th, डिवाइड करेंगे 2 से। अब चेक कर लेना है 4th नंबर पे क्या है? 1 2 3 4, 4th नंबर पे है 71, और 5th नंबर पे क्या है? 72, और दोनों को किससे डिवाइड कर देना है? 2 से। तो 71 हो गया और 72 हो गया। अगर आप इसे डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 71.5 आ गया। क्लियर है। तो ये हम लोगों ने कर दिया। इंडिविजुअल सीरीज का हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। इंडिविजुअल में हमने मीडियन निकालना सीखा है, ओड का भी और इवन का भी। अब आ जाते हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज पे। ठीक है। तो अगर आपने नोट नहीं करा तो नोट भी कर सकते हो इसे। ठीक है। ये देख लेना एक बार कैलकुलेशन। यहाँ पर n की जगह हमने 8 रखा, 8/2। ठीक है। ये सोल्व करा। 4th नंबर पे चेक कर लेंगे क्या है, 5th नंबर पे क्या है, वैल्यू रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज पे। डिस्क्रीट सीरीज का हमारे को यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। ठीक है। क्वेश्चन है कैलकुलेट करना है मीडियन, साइज दिया हुआ है, इसको आप मान लो x, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को आप मान लो f। तो इसका मतलब यहाँ पर x भी गिवन है और f भी गिवन है। ये एक डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। तो डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन होता है n+1/2। देखो जब भी डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूअस सीरीज का हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें क्या करना है? जो फ्रीक्वेंसी है उनका हमें सम करते हुए चले जाना है। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसीज का सम कर लेता हूँ। 14 है, ठीक है, प्लस क्या करना है? पहले का 14 लिख लो। ठीक है। 14 में 18 प्लस कर लो, 32, 32 में 33 प्लस करना है, 65, 65 में 30 ऐड करना है, 95, 95 में 20 ऐड करना है, 115, 115 में 15 ऐड करना है, 130, 130 में 13 ऐड करना है, 143, 143 में 7 ऐड करना है, यह आ गया हमारा 150। क्लियर। तो जब भी डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्वेश्चन आएगा तो आप फ्रीक्वेंसी से सबसे पहले आप CF कैलकुलेट करोगे। देखो जो CF में सबसे लास्ट का नंबर आता है ना, वही हमारा सिग्मा F भी होता है, वही हमारा सिग्मा F होता है 150। और फ्रीक्वेंसी में इसी को हम लोग N भी कहते हैं। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर जो N होता है, N का मतलब वहां पे सिग्मा F ही होता है। क्लियर। अब यहां पर मीडियन निकालते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या है? साइज ऑफ N+1
बाई 2 TH, ठीक है। तो n यहाँ पर n कितना आया, सिग्मा f को यहाँ पर n बोला जाता है 150 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये आ गया आपका 75.5, ठीक है। आप करके देख सकते हो 151 डिवाइडेड बाई कर लेना 2, ठीक है, 75.5। अब 75.5 को आपको फाइंड आउट करना है कि ये कहाँ पर आएगा। क्या 75.5 इसके अंदर कवर हो पाएगा? इसके अंदर कवर नहीं हो पाएगा। इसके अंदर कवर हो जाएगा, इसके अंदर भी कवर नहीं हो पाएगा, इसके अंदर भी कवर नहीं हो पाएगा, इसके अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो जिसमें कवर हो जाएगा उसके सामने आपने जाना है, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा मीडियन आ रहा है, हमारा मीडियन आ रहा है 35, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर? तो अब हम लोग देख लेते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर हमने 2 फॉर्मूले लगाने और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आया तो वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज का ही क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको n/2 का साइज कैलकुलेट करना है। अब n/2 का साइज जहां पर भी आएगा उसमें से हमें फिर L1, n/2, CF, F और I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कभी भी अगर मीडियन निकालना है आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज, तो सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लेंगे CF। क्या कैलकुलेट कर लेंगे? CF। पहले का सेम रहेगा 8 में 30 ऐड करना है आपका, 38 आ जाएगा। 40 ऐड करना है, 78 आ जाएगा। 78 में 12 ऐड करना है, 90, और 90 में 10 ऐड करना है, आपका आ गया 100। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिग्मा F भी आपका 100 ही आएगा, इसको जोड़ लोगे तो। और ये सिग्मा F को ही हम लोग क्या कह देते हैं, यहाँ पर N कह देते हैं। क्लियर? यहाँ पर आपको 2 फॉर्मूले लगाने हैं इस वाले के अंदर। सबसे पहले m इक्वल टू क्या करना है, n/2 TH साइज, ठीक है। यहाँ पर n हमारा कितना आ रहा है 100 को 2 से डिवाइड करना है, कितना आ गया 50 TH, 50 आ गया। 50 चेक करो, क्या 8 में 50 कवर होगा? यहाँ पर कवर नहीं हो सकता। 38 में कवर होगा? यहाँ पर भी नहीं हो सकता। 78 में कवर होगा? यस, 78 में कवर होगा। जहाँ पे कवर होगा उसके ऊपर वाले नंबर को हमें CF बोल देना है, जहां पर कवर होगा उसके सामने वाले नंबर को F बोल देना है, इसकी लोअर टर्म को L1 बोल देना है और इसके डिफरेंस को हमें I बोल देना है। क्लियर हो गया? तो उसके बाद अब फॉर्मूला लगा देना है, m इक्वल टू सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाना है, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और इंटू में I, ठीक है जी। अब कुछ नहीं करना, जो वैल्यूज आपने लिखी है उस वैल्यूज को यहां पर पुट कर देना है। L1 आपने कितना है 20 आ गया, L1 प्लस n/2 की देखो वैल्यू हमने निकाली, n/2 ही तो था, ये 50 आ रहा था, माइनस CF हमारा कितना है 38 अपॉन में F कितना है 40 और I डिफरेंस चेक करो कितना आ रहा है 10। क्लियर है? 0 से 0 को काट देना, यहाँ पर 50 में से 38 गया तो 12, यहाँ पे इसे 4 से डिवाइड करोगे 12 को तो 3 आ जाएगा। 20 प्लस 3 कितना आ गया आंसर 23, यही हमारा मीडियन आ गया। क्लियर? तो तीनों सीरीज के अंदर मैंने आपको मीडियन सिखा दिया। तीनों सीरीज के अंदर इंडिविजुअल सीरीज में आपको देखना होता है कि ओड है या इवन है, इसके हिसाब से आप क्वेश्चन को करते हो। इंडिविजुअल सीरीज में आपको चेक करना होता है कि ओड है या इवन है, उसके हिसाब से करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में करके, ठीक है। डिस्क्रीट के अंदर CF निकालो, ठीक है, n+1/2 निकालो, जहां पर भी ये वेरी कर रहा है, जहां पर भी आ रहा है उसके सामने वाला आंसर हो जाता है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर पहले n/2 निकालो, जो भी आपका n/2 का साइज आएगा उसे CF में फाइंड आउट करो, जहां पर आ रहा है उसके ऊपर वाला CF, सामने वाला F, लोअर टर्म L1 और डिफरेंस आ गया I। फिर m इक्वल टू सेकेंड वाला फॉर्मूला लगा के वो सारी वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मीडियन इंडिविजुअल में हुआ, डिस्क्रीट में हुआ और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर हुआ। अब हम चलते हैं इसके कुछ एडवांस क्वेश्चंस पे। जैसे सबसे पहला एडवांस क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने कॉम्युलेटिव सीरीज। कॉम्युलेटिव सीरीज आपको जैसे कि पता ही होगा, इसमें लेस देन और मोर देन आ जाता है, तो मैं लेस देन वाला में पहले आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कॉम्युलेटिव सीरीज। कॉम्युलेटिव सीरीज के अंदर क्या है कि इसमें मीडियन कैलकुलेट करना है और इसमें लिखा हुआ है लेस देन। पहले आपको सीरीज को ठीक करना होगा, यानी कि लेस देन 10 है, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, 60, 70, 80। आपके बुक के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में होगा तो वो इस तरीके इस शेप में आएगा, तो पहले आप उसको चेंज करके ऐसे लिख लेना। आप जैसे मैंने लिखा हुआ है ना, इस तरीके से आप इसको लिख लेना। तो ये लेस देन नंबर दिए हुए हैं और ये जो नंबर ऑफ वर्कर है ना, ये भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये CF है।
मैंने आपको मीन वाले चैप्टर में बताया था कि अगर लेस देन सीरीज आपको गिवन होती है तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो CF होती है, ठीक है, वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो पहले हमें क्वेश्चन को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा, इंडिविजुअल का, डिस्क्रीट का या फिर कॉन्टिन्यूअस का। सबसे पहले लेस देन है, लेस देन का मतलब होता है पीछे जाना है। चेक करो कितने कितने का गैप आ रहा है इसमें, 10 का, यानी जो भी नंबर है उससे 10 पीछे चले जाओ। पहले हम सही क्लास इंटरवल अपनी कैलकुलेट करते हैं। इस 10 से 10 पीछे जाएंगे तो 0 से 10 आ जाएगा। इस 20 से 10 पीछे जाएंगे तो ये हमारा 10 आएगा और 10 से 20 हो जाएगा। इस 30 से 10 पीछे जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 और फिर 30 ऐसे लिखना है। 40 को ऐसे ही लिखना है और इससे 10 पीछे चले जाना है, 30। 50 को ऐसे ही लिखना है और इससे 10 पीछे चले जाना है, 40। 60 को ऐसे ही लिखना है और इससे 10 पीछे चले जाना है, 50। 70 को ऐसे ही लिखना है और इससे 10 पीछे चले जाना है, 50। ठीक है, 70 हो गया, ये 80 था ना यहाँ पे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, ठीक है। फिर 80 को ऐसे लिखना है और इससे 10 पीछे चले जाना है, कितना आ जाएगा हमारा, 70। तो ये हमारा क्लास इंटरवल आ गया। अब हमें CF को भी ठीक करके क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले का लिखेंगे सेम, 35 में से 15 माइनस करेंगे, ये आ गया 20। 60 में से 35 माइनस करो 25, ठीक है। 84 में से माइनस करो 60, 84 माइनस 60, 24, ठीक है। 96 में से 12, 127 में से 96, 198 माइनस 127, 71, उसका 250 माइनस 98, ये आ गया आपका 52। क्लियर। तो ये हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। ये जो आपको गिवन था ये CF, अगर आप इन सब का सम करोगे ना तो आपको लास्ट में 250 मिलेगा। देख लेना अगर कुछ मैंने माइनस वगैरह में कुछ दिक्कत कर दी हो तो, ठीक है। तो ये हमारा क्लास इंटरवल आ गया और ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आपको क्या करना, देखो ये आपका बना क्वेश्चन। अब ये हमने सीरीज पूरी ठीक कर लिया। अब ये देखो कौन सा, ये इंडिविजुअल सीरीज तो है नहीं ना, ये डिस्क्रीट सीरीज है, ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होता है। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर मीडियन कैसे निकलता था बताओ। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर सबसे पहले हम क्या करते थे, CF निकालते थे। तो CF आपको निकालने की जरूरत क्या है, ये देखो ये जो गिवन है ये CF ही है। 15, 35, 60, 84, 96, 96 के बाद 127, 127 के बाद 198 और 198 के बाद आ जाएगा 250। ये हमारा CF ही गिवन है। तो इसमें दो फॉर्मूले थे ना, सबसे पहले क्या था, M = n/2 TH साइज, ठीक है। n हमारा कितना, इसी को सिग्मा F भी कहते हैं, इसी को हम n भी कहते हैं। 250 को भाई 2 से डिवाइड करना, 125 TH। 125 इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें आएगा। तो इसके ऊपर वाला क्या, CF, सामने वाला क्या, F, लोअर टर्म क्या, L1, डिफरेंस क्या, I। बस फॉर्मूला लगाओ, M = L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और इंटू में जी आ गया I। L1 हमारा कितना है, L1 आ रहा है हमारा 50 प्लस n/2, n हमारा कितना आया था बताओ, n 250 था। 250 को 2 से डिवाइड करोगे 125 आ रहा था, ठीक है, माइनस CF हमने कितना है 96 अपॉन F कितना एज्यूम करा हमने 31 इंटू में I कितना डिफरेंस आ रहा है 10। बस इसे आपने ठीक कर देना है। 50 प्लस 125 में से माइनस करना है 96, 29, 10 से इंटू करोगे 290 डिवाइड में कितना है 31, ये आ गया 50 प्लस 290 को डिवाइड कर दो 31 से 9.3, 59.3 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा कौन सी सीरीज थी, ये हमारी थी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। अगर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज लेस देन का क्वेश्चन आएगा, क्या करना है, पहले लेस देन पीछे चले जाना है, ये CF होता है तो इससे F निकालना है, फिर CF देख के लिख लेना है। उसके बाद पहले n/2 लगाना है, क्योंकि सीरीज कौन सी है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, n/2, फिर फॉर्मूला लगा के आपको आंसर कर देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा इंक्लूसिव सीरीज। अब देखो इंक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या होता है,
इंक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें लोअर टर्म और अपर टर्म सेम नहीं होती। जैसे 10 से 19 है, लेकिन यहाँ क्या आ गया 20। अच्छा, इस क्वेश्चन में दो दिक्कत है। पहली दिक्कत ये है कि इसकी अपर टर्म और लोअर टर्म सेम नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था 0.5 माइनस करेंगे लोअर टर्म में से, लोअर टर्म में से क्या करेंगे 0.5 माइनस, और अपर टर्म में क्या करेंगे 0.5 ऐड करेंगे, ठीक है। और इसमें ये जो डाटा है ना, या असेंडिंग ऑर्डर में भी नहीं, देखो पहले बड़ा डाटा है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो हमें क्या करें, छोटे को ऊपर लिखेंगे और बड़े को नीचे लिख लेंगे। पहले मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, इससे मैं नॉर्मल क्लास इंटरवल कैलकुलेट कर लेता हूँ। नॉर्मल क्लास इंटरवल देखो, ये 10 है, लोअर टर्म में से ये सारी हैं लोअर टर्म, इस लोअर टर्म में से हमें क्या करना है 0.5 माइनस कर देना है। तो यहां माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9.5, और इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 19.5, ठीक है। और इसके सामने एक काम करो, फ्रीक्वेंसी भी लिख लो। तो इसके सामने की फ्रीक्वेंसी कितनी है 12। ये लो जी, पूरा ठीक हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां पर इस लोअर टर्म में से हाफ माइनस करेंगे 19.5, और इसमें हाफ ऐड करेंगे 29.5, और इसके सामने की फ्रीक्वेंसी कितनी है 19, तो 19 लिख लिया, ठीक है। इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो 29.5, इसमें ऐड करेंगे तो 39.5। ज़्यादा समझ में नहीं आता तो इसी को उठा के लिख लिया करो। और सामने क्या है 20 है, ठीक है। फिर इसमें कितना है 39.5, ऐड करूंगा 49.5, सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है 21, फिर 49.5, 59.5, ठीक है। और सामने की फ्रीक्वेंसी कितनी है 15, इसमें से माइनस करेंगे तो 59.5, और ये 69.5, और सामने की फ्रीक्वेंसी कितनी है 13। अब ये क्वेश्चन जो बन गया, ये एक नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन बन चुका है, नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर क्या था हमारा, सबसे पहले हम क्या निकालते थे, सबसे पहले हम निकालते थे CF, ठीक है। तो CF निकालेंगे सबसे पहले, कितना कितना है 12, पहले का 12 है, प्लस करूंगा इसमें 19, 31 आ गया, 31 में ऐड करूंगा 20, 51 में 21 ऐड होगा, 72 में 15 ऐड होगा, 87 में यह ऐड हुआ तो 100 आ गया। यही हमारा n है और यही हमारा सिग्मा f है। क्लियर। अब ये नॉर्मल किसका क्वेश्चन बन चुका है कॉन्टिन्यूअस का। दो फॉर्मूले थे कॉन्टिन्यूअस में, m = n/2 th साइज, n कितना है 100 आ रहा है, चेक कर लो। 100 डिवाइड में 2 कितना आ गया 50 th। 50 इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा। तो इसके ऊपर वाला क्या रहेगा CF, सामने वाला F, लोअर टर्म L1 और डिफरेंस I, ठीक है। m = L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में I, ठीक है। L1 हमारा कितना है 29.5 प्लस n/2 कितना आ रहा है 50 माइनस CF कितना है 31 अपॉन में F कितना है 20, और I कितना है, इनका डिफरेंस निकाल देना 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट कर देना है। 29.5 प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 आएगा, 19 डिवाइड में कितना आ गया 2, तो 29.5, ठीक है। डिवाइड में हमें करना है 9.5, 9.5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो ये आ गया 30, 39, ठीक है। 39 ही आएगा ना भाई, 29.5 प्लस, ठीक है। क्लियर। तो ये हम लोगों ने करा है इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज में पहले हमें सीरीज को ठीक करना है और उसके बाद हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अनइक्वल क्लास इंटरवल। देखो अनइक्वल क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है, अनइक्वल क्लास इंटरवल जहां क्लास इंटरवल के गैप सेम नहीं होते। जैसे यहाँ 5 का गैप है, यहाँ 5 का, यहाँ 10 आ गया, फिर यहाँ 20 का गैप आया, यहाँ 20 आया, यहाँ 20 आया, यहाँ फिर 30 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कह देते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल। देखो मीडियन जब निकालते हैं तो अनइक्वल क्लास इंटरवल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस जब हमारा L1 आएगा, ठीक है, और जो I आएगा तो बस वही वाला गैप हमारे को लेना है। तो देखो क्वेश्चन करके दिखाता हूं। सिंपल क्लास इंटरवल गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, तो ये कौन सी सीरीज का क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि क्लास इंटरवल गिवन है तो ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज का है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में सबसे पहले हम CF कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पहले का रहेगा 12 में हमें ऐड करना है 15,
27 में हमें ऐड करना है 52 में ऐड करना है 40, 92 में हमें 92 में ऐड करना है 42, 134 में प्लस कर देना है 14, 148 और यह आ गया 156। तो यहाँ पर भी एन बी कितना आ जाएगा 156, इसी को हम सिग्मा एफ बी कह देते हैं। क्लियर? बस अब वही फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले m इक्वल टू n/2 TH साइज, n कितना आ रहा है 156 डिवाइड में 2 करेंगे, 156 डिवाइड में 2 करेंगे 78 TH। 78 चेक करो कि हाँ यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। तो इसके ऊपर वाला जो होता है ये CF होता है, सामने वाला F होता है, लोअर टर्म L1 और डिफरेंस हमारी I हो गई। क्लियर? तो बस m इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और इनटू में I। ठीक है? L1 कितना है? L1 आ रहा है 20 प्लस n/2 तो 78 आ रहा है, देखो n/2 ही तो था ये 78, माइनस CF कितना आ रहा है 52 अपॉन में F कितना आ रहा है 40 और इनटू में I मतलब यहाँ का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ का डिफरेंस है हमारा 20। बस इसे सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? अब आते हैं हम लोग मिसिंग वैल्यू पे। मिसिंग वैल्यू का मतलब ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है। मिसिंग वैल्यू का मतलब होता है कि आपको इस बार मीडियन दे देगा, ठीक है, और आपसे कोई भी वैल्यू फ्रीक्वेंसी की मिस करके वो आपसे पूछेगा कि ये जो मिसिंग वाली वैल्यू है इसे आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है? तो यहाँ पर आपको देखो नंबर ऑफ टर्म n दे रखा है, n का मतलब इसका सम आपको दे रखा है सिग्मा f, यानी कि n आपको दे रखा है 100, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है? मीडियन है, मीडियन भी आपको ऑलरेडी गिवन है, मीडियन आपका 30 आ रहा है। तो देखो एक बार आंसर वाला जो क्लास इंटरवल है मैं उसे देख लेता हूँ। यहाँ पर 0 से 9 तक आता है, यहाँ 10 इसमें आता है। ठीक है? यहाँ पर भी 30 नहीं आएगा, यहाँ पर भी 30 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 29 तक आता है, 30 इसमें आता है। तो आपका जो आंसर है ना वो याद रख लेना, इस वाली क्लास इंटरवल के अंदर है आपका आंसर। ठीक है? ये क्योंकि मीडियन आपका 30 दे रखा है। अब देखो ये नॉर्मल पहले चेक करना है कि किसका क्वेश्चन है। ये इंडिविजुअल का क्वेश्चन तो नहीं लग रहा, ना ये डिस्क्रीट का क्वेश्चन है, ना ही किसका क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इसके अंदर क्लास इंटरवल हमारे को गिवन है। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, CF में सबसे पहले हम लिखेंगे 10। ठीक है? इसको मैं मान लेता हूं नॉर्मल x और इसको मैं मान लेता हूं नॉर्मल y। ठीक है? तो ये कितना आएगा 10 प्लस x, 10 में 25 ऐड करेंगे तो 35 प्लस x, ये आ गया हमारा 65 प्लस x, और यहाँ पर आएगा हमारा 65 प्लस x प्लस y। ठीक है? 65 में ऐड करेंगे तो 75 प्लस x प्लस y। ठीक है? अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो हमेशा इसके बराबर होती है, हमेशा। ठीक है? क्योंकि इसको सम करके, ये इसको सम करके ही तो आता है, तो जो लास्ट में वैल्यू आती है वो इसके बराबर ही होती है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 75 प्लस x प्लस y, यानी कि ये वाली जो चीज़ है ये इसके बराबर होगी 100 के। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये 75 इधर जाकर माइनस होगा तो क्या बचेगा 25, तो x प्लस y, इसको आपको यहाँ पर अभी छोड़ देना है। क्लियर हो गया? सबसे पहले CF निकालेंगे। CF हमारी नंबर ऑफ टर्म्स के बराबर होती है, उसके बराबर करके इस तरीके से हम इसको अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। ठीक है? उसके बाद चेक करो आपका जो आंसर है वो कितना आ रहा है 30 इस वाले के अंदर आएगा। तो ये जो है ये आपका आ गया L1, इसका डिफरेंस आपका आ गया I, इसके सामने वाला आ गया आपका F, और इसके सामने से ऊपर वाली जो वैल्यू है ये आपकी है CF। क्लियर? ये वाली पूरी वैल्यू क्या है आपकी CF। बस आप इस वैल्यू को पुट कर दो, m इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में I। ठीक है? m की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है 30। ठीक है? L1 हमारा कितना है 30 है, प्लस n/2। ठीक है? n/2 आपको करना है, तो n यहाँ पर कितना है हमारा 100 है, तो 100 डिवाइड बाई 2 माइनस CF। देखो CF की वैल्यू कितनी आ रही है 35 प्लस 1, और यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट लगाना ना भूल लें, ब्रैकेट नहीं लगाते बच्चे यहीं पे गलत हो जाता है। 35 प्लस x, क्योंकि ये माइनस दोनों के लिए इंटू है। उसके बाद अपॉन में f कितना है हमारा 30 है, और इंटू में हमें करना है I कितना है हमारा, डिफरेंस यहाँ पर 10 है। ठीक है? अब देखो यहाँ सोल्व कर लेते हैं एक बार इसको, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है?
देखो ये 30 इधर प्लस में है और ये वाला 30 भी इधर प्लस में है, तो ये 30 जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 30 में से 30 गया तो 0 हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 0 आएगा। अच्छा ये 3 इधर डिवाइड में इधर लेकर आऊँगा तो इनटू होगा, तो ये भी क्या हो गया 0। इसका मतलब ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म, बचा क्या ये। तो यहाँ पर इसे डिवाइड करके कितना आ रहा है 50 माइनस 35 और प्लस माइनस माइनस एक्स। क्लियर हो गया। ठीक है, ये माइनस 35 और ये वाला प्लस और माइनस माइनस करके माइनस एक्स आ गया। ठीक है, तो 50 में से 35 गया तो 15, ये आ गया माइनस एक्स। ये माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 15। क्लियर। अब ये अगर मुझे y की वैल्यू भी चाहिए, देखो ये जो x है हमारा, इसकी तो आगे वैल्यू हमारी 15। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट हो गई। अगर आपको y की वैल्यू भी चाहिए तो यहीं पुट कर दो, देखो इसी में पुट कर देते हैं। x की वैल्यू हमारी 15 आ गई प्लस y और इक्वल टू में 25। अगर आपको y चाहिए तो 15 इधर प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा जो कि 10 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने मिसिंग वैल्यू का भी क्वेश्चन कर लिया है। मिसिंग वैल्यू में बस आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि मेरा आंसर कहाँ आ रहा है, उसके अंदर से ही उस क्लास इंटरवल में जाकर आपको सारी वैल्यू निकालनी, L1, I, F और CF सारी चीज़ें कैलकुलेट करके फॉर्मूले में रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, कई बार हमें ग्राफ की मदद से पूछता है, ग्राफ की मदद से हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। ठीक है, ग्राफ की मदद से अगर हमें मीडियन निकालना हो तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि कैलकुलेट करना है मीडियन यूजिंग द ग्राफ। अब देखो ग्राफ की मदद से जब भी हमें मीडियन निकालना होता है तो इसके दो तरीके होते हैं। पहली बात तो हम ग्राफ से जब मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो हम ओजाइफ का इस्तेमाल करते हैं। अब ओजाइफ दो तरीके के बनते हैं, एक लेस देन बनता है और एक मोर देन बनता है। तो मैं आपको लेस देन और मोर देन दोनों सीरीज की मदद से आपको मीडियन ग्राफ से निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, पहले इसे हमें लेस देन सीरीज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो जब हम इसे लेस देन सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पहले लेस देन से निकालेंगे और फिर मोर देन से। अगर ग्राफ से आपको मीडियन कैलकुलेट करना है तो पहले आपको सीरीज को लेस देन और मोर देन की सीरीज में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं इससे लेस देन निकाल लेता हूं, लेस देन ऐसे करके आपको लिखना है, लेस देन। अब लेस देन में ना अपर टर्म लेते हैं, तो अपर टर्म यहां पर कितनी है, अपर टर्म यहां पर है 10, यहां की अपर टर्म है 20, यहां की अपर टर्म है 30, यहां की 40, यहां की 50 और यहां की 60। ठीक है, ये निकाल लेंगे लेस देन। उसके बाद फ्रीक्वेंसी से हम कैलकुलेट करेंगे CF। क्या कैलकुलेट करेंगे, CF। जैसे पहले का हो गया 3, 10 ऐड करेंगे 13, 13 में ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 33, 33 में 7 ऐड करो 40, 40 में 6 ऐड करेंगे 46, 4 ऐड करेंगे आ गया 50। क्लियर। सबसे पहले लेस देन से अगर हमें ग्राफ की मदद से मीडियन कैलकुलेट करना है, पहले लेस देन कैलकुलेट करो, इसकी मदद से फिर CF कैलकुलेट करो और उसके बाद हमें इसका बस डायग्राम बना देना है। ठीक है, इसका पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कैसे बनाना है थोड़ा समझना है। ठीक है, देखो लेस देन वाला आपको यहाँ पे दिखाना है, तो लेस देन किससे निकला है, साइज से। तो यहाँ पर आपको लिख देना है साइज कितना, 10 से लेकर 60 तक है, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। क्लियर। और CF में चेक करो कितना हाईएस्ट, 50 तक है, तो 50 तक ही जाना आपको, 10, 20, 30, 40 और 50। CF किससे निकला है, फ्रीक्वेंसी, यहाँ लिखना फ्रीक्वेंसी। और लेस देन किससे निकला है, साइज, यहाँ लिख दिया हमने साइज। अब कुछ नहीं करना, देखो लेस देन 10 पर कितना है, 3 है, 10 पर कितना है, 3। ठीक है, ये रहा 10 और ये रहा 3, पॉइंट बना देना है। 20 पर कितना है, 13, ये रहा 20, ये बन गया 13। देखो अंदाजा, ग्राफ पे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनता है लेकिन यहाँ थोड़ा अंदाजा लगाना पड़ेगा। 30 पे कितना है, 33, 40 पे कितना है, 40, 50 पे 56, ये रहा 50 लेस देन 50 पे, सॉरी 50 पे 46 ना, 50 पे 46 और 60 पे 50। ठीक है, उसके बाद आप ये डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ कर दो। डायग्राम ड्रॉ कर दिया, उसके बाद आपको एक काम करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का एक बार हमें सम कर लेना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सम देखो क्या आएगा, यही आ जाएगा, यही हमारा n आ रहा है 50,
ठीक है, आपको क्या करना है, m इक्वल टू कैलकुलेट करना है n/2 कितना आएगा, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 25। अब 25 पे आपको जाना है, 25 चेक करो कहाँ है, ये 25 है हमारा, ये 25 है, ठीक है। समथिंग मेरा आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 20-30 है ना, तो अप्रॉक्स मेरा आंसर लगभग 26 आ रहा है मेरा आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 25 होगा तो 26 या 27 इस तरीके से आंसर आएगा। क्योंकि अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, आप इसे नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करके, इसका नॉर्मल तरीके से आप मीडियन कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हो कि कितना आ रहा है, 26 या 27 आएगा। अगर आप ग्राफ पे बनाते हो बिल्कुल एग्जैक्ट बन जाता है, यहाँ पर जो आएगा वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ 25 आएगा तो मान लो 26 होगा यहाँ पे, या 27 होगा, वही हमारा आंसर है, ठीक है। अब हमें मोर देन से मीडियन निकालना है, तो सेम इसके अंदर भी हमें यही काम करना पड़ता है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे मोर देन। मोर देन में क्या करना है, अपर टर्म लेना है आपको, सॉरी मोर देन में आपको लोअर टर्म लेना है। इसमें जैसे आपने लेस देन में कौन सी टर्म ली थी, लेस देन आपने ये वाली टर्म ली थी, तो मोर देन में आपको ये वाली टर्म लेनी है, ठीक है। ये वाली टर्म लेंगे 0, 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। यहाँ पहले 0 लिया, फिर हमने 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 और फिर देन 50, ठीक है। मोर देन लिया, उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करा था, यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए चले गए थे, ऐड करते हुए, लेकिन यहाँ पर जो CF निकलेगा वो अपोजिट निकलेगा। यहाँ पर हम लेस करते हुए जाएंगे टोटल में से। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका टोटल उठा लेना है। टोटल कितना आ रहा है इसका 50, तो टोटल उठा लिया 50। अब 50 में से माइनस करते चले जाओ फ्रीक्वेंसी के नंबर। पहले में 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 47, फिर 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 37, 37 में से 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा 17, 17 में से 7 माइनस करोगे 10, 10 में से 6 माइनस करोगे तो आएगा आपका 4। देखो लास्ट वाला मैच हो गया। अब आगे जाओगे तो 4 में से 4 करोगे 0 आ भी गया। क्लियर हो गया। अब कुछ नहीं करना, इसका हमें बना देना है डायग्राम जैसे हमने पहले बनाया था। और अगर आप बोलो तो मैं इसी डायग्राम में आपको बना के समझा सकता हूँ, एक ही डायग्राम में, इसी डायग्राम में मैं आपको बना के समझा देता हूँ, ठीक है। देखो 0 पर कितना है 50, मोर देन 0, ये साइज वाले में ही लेस देन मोर देन यहाँ देखा जाएगा। 0 पर कितना है 50, तो देखो पहला पॉइंट आपको मिला ये वाला। दूसरा 10 पर कितना है 47, ये रहा 10, 10 पर है हमारा 47, ये दूसरा पॉइंट मिला। 20 पे 37 है, 20 है 37, उसके बाद 30 पे 17, 30 पर 17, 17 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर, ठीक है। 30 पे 17, उसके बाद 40 पे 10, ये रहा 40, 40 पे आ गया 10, उसके बाद 50 पे 4, ये आ गया 50 पे 4, ठीक है। ग्राफ पे तो एकदम एग्जैक्ट आंसर आ जाता है, लेकिन यहाँ बोर्ड पे थोड़ा सा दिक्कत रहता है, ठीक है। अब सेम वही n/2 करेंगे हम लोग। यहाँ पर भी क्या करेंगे, m इक्वल टू n/2, n हमारा 50 है, 50 को 2 से डिवाइड करोगे 25 आएगा, 25 ये रहा। यहाँ पर जाओगे, इधर आओगे, ये आपका आंसर आ गया 27 या 26 ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो चाहे आप मोर देन से करो, चाहे आप लेस देन से करो, आपका आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। क्लियर। तो ग्राफ से जब भी हमें मीडियन कैलकुलेट करना होता है तो हमें वहाँ पर ओजाइव की हेल्प लेनी पड़ती है। ओजाइव 2 तरीके का होता है, लेस देन और मोर देन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो मीडियन है वो खत्म हो जाता है। तो सेकंड टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्टीशन वैल्यू। अब पार्टीशन वैल्यू के अंदर भी 3 चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल, ठीक है। तो क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, जब भी हम अपनी सीरीज को प्रॉपर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। सपोज दैट कोई भी सीरीज लिखी हुई है और सीरीज को हम 4 बराबर पार्ट्स के अंदर अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम तो कहते हैं क्वार्टाइल, ठीक है। जिसमें पहले पार्ट को Q1, दूसरे को Q2, तीसरे को Q3 और फिर चौथे को Q4 कहते हैं। डिसाइल का मतलब होता है कि अगर कोई सीरीज है, उस सीरीज को हम 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसाइल। जिसमें D1, D2, D3, D4, D5 इस तरीके से D10 तक होता है, ठीक है। इसका और अगला होता है हमारा परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी सीरीज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, अगर हम किसी सीरीज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसको हम लोग कहते हैं परसेंटाइल, ठीक है। जिसमें पहले पार्ट को P1, फिर सेकंड वाले को P2, P3, P4,
है ना, P99, इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। क्लियर। तो क्वार्टाइल का मतलब किसी सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, डिसाइल का मतलब किसी सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और परसेंटाइल का मतलब होता है किसी सीरीज को 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना। सेम ऐसे ही क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल तीनों को निकालना सीखेंगे, यानी कि Q, D और P तीनों को कैलकुलेट करना सीखेंगे इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, डिस्क्रीट के अंदर और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर। ठीक है, पहले मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज के अंदर क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल तीनों कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, फिर डिस्क्रीट सीरीज के अंदर और फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज के अंदर सबसे पहले क्वार्टाइल निकालना सीखेंगे, फिर परसेंटाइल का फॉर्मूला देखेंगे, फिर डिसाइल का, फिर परसेंटाइल का। ठीक है, तो क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है, Q1। अगर हमें Q1 निकालना है तो हम क्या करेंगे, Q1 n+1/4। क्लियर हो गया, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड। अगर हमें Q3 निकालना है तो बस यहाँ पे 3 से इंटू कर देना है, और सेम n+1/4। अगर हम डिसाइल पे आते हैं तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला रहता है। अगर मान लो मुझे Q1 की जगह D1 निकालना है तो n+1, यहाँ पर 4 होता है और यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं डिसाइल के अंदर। सेम फॉर्मूला यही रहेगा, हल्का सा चेंज होता है। अगर मान के चलो मुझे D4 निकालना है, D4, तो यहाँ पे 4 करूंगा, n+1/100। अगर मुझे D3 करना होता तो मैं यहाँ पे 3 से इंटू कर देता। अगर मुझे D9 चाहिए तो मैं यहाँ पे 9 से इंटू कर दूंगा, बस इतना ही चेंज है। परसेंटाइल के अंदर भी बिल्कुल सेम ही रहता है। ठीक है, अगर आपको P1 निकालना है तो n+1 डिवाइड में 10 की जगह 100 कर देना है। ठीक है, अगर मान के चलो आपको P10 निकालना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे D4 निकालना था तो 4 से इंटू, मान लो आपको P10 निकालना है तो यहाँ पे बस 10 लिख देंगे। अगर P11 निकालना है तो यहाँ 11 लिख देंगे। P99 निकालना है तो यहाँ पे 99, n+1 डिवाइड बाई 100 सेम रहेगा। क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन में आपको करके तीनों चीजें कैलकुलेट करूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। एक क्वेश्चन हमारे को यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज का गिवन हुआ है। इसमें Q1, Q3, D5 और P25, यानी कि इसमें तीनों चीजें निकालनी है। 2 क्वार्टाइल निकालने हुए Q1 और दूसरा हमारे Q3। उसके बाद एक हमारे को डिसाइल निकालना है, D5 कैलकुलेट करेंगे, और फिर P25 हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर ना ये जो क्वेश्चन हमारे को गिवन है, ये हमारे को क्वेश्चन ये गिवन था। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। देखो 21 फिर 15 छोटा नंबर आ गया, इसका मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो सबसे पहले हमें इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लेना है, सेट कर लेना है। ठीक है, तो ये जो नंबर हमारे को गिवन है इसको पहले मैंने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या कर लिया, सेट कर लिया। क्लियर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना है, Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/4, n+1/4 TH साइज। क्लियर। तो n का मतलब यहाँ पर कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 टर्म्स है। तो n की जगह आ जाएगा 11 + 1 डिवाइडेड बाई क्या है 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, TH और आपका साइज। ठीक है, तो यहाँ पर n+1/4 यानी कि 12/4 आ गया। ये आ गया आपका थर्ड टर्म पे चेक कर लेंगे। थर्ड नंबर पे क्या है, 1 2 3, थर्ड नंबर पे हमारा क्या है, थर्ड नंबर पे हमारा 26 है। तो ये आ गया हमारा 26, आंसर आ गया Q1 का। सेम ऐसे Q3 अगर आपको निकालना है तो सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 3 रखना है, n+1/4। ठीक है, TH साइज। ठीक है, अभी देखो 3 है यहाँ पर इंटू n+1/4। n+1/4 देखो इसकी वैल्यू पूरी हमने निकाली हुई थी, कितना आया था, थर्ड आया था। तो यहाँ पे 3 करना है, 9th टर्म आ गया आपका, 9th टर्म। 9th नंबर पे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी आंसर कितना आ रहा है आपका, आंसर आ रहा है आपका 60। क्लियर हो गया। इसी तरीके से आपको मान लो क्वेश्चन में D5 निकालना है, तो D5 बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आपको रखना है 5 निकालना है तो यहाँ रखना है 5। क्लियर। D5 अब देखो n+1 और यहाँ पर आपको क्या रखना है, क्योंकि डिसाइल निकालना है तो 10 से डिवाइड कर देना, बस कुछ नहीं करना। जैसे D4 है तो यहाँ 4 रखा, तो D5 निकालना है तो यहाँ पे 5 रखना है, n+1 डिवाइड बाई 10। ठीक है, TH साइज यहाँ पर हमने रखना है 5 इंटू n+1, यानी n कितना है हमारा 11 + 1 डिवाइडेड में क्या है हमारा 10। 5 इंटू 12 आ रहा है, 12 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ रहा है आपका 5 इंटू में 1.2। अगर मैं 5 इंटू 1 पे ये चाहे तो काट दो ना, 5 2 आ गया, कितना आ गया 6th, ये आ गया हमारा 6th, 2
6 आ गया, ठीक है। अब 6 नंबर पे चेक कर लो क्या है, 1 2 3 4 5 और 6, ये आ गया हमारा 45 आंसर आ गया। क्लियर, D5 आ गया। अभी हम P25 निकालना है। P25 कुछ भी नहीं करना आपने, यहाँ पे 25 से करना है इंटू, ठीक है। P25 है n+1 और P का मतलब परसेंटाइल होता है, तो 100 से आपको कर देना है डिवाइड। क्लियर, यहाँ पे रखना है 25, n की जगह आपको क्या लेना है 11, क्योंकि टोटल नंबर्स कितने हैं 11 है, +1 और डिवाइड में करना है आपको 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 25 इंटू, यह आ गया 12 डिवाइड में 100 आ रहा है। 25 4 टाइम में चला गया, क्या आ गया आपका थर्ड टर्म। थर्ड नंबर पे चेक कर लो क्या है 1 2 3, थर्ड नंबर पे हमारा है 26। तो इस तरीके से इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मैंने आपको तीनों के फॉर्मूले क्लियर कर दिए, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस आपको याद रखना है क्वार्टाइल है तो 4 से डिवाइड रखो, डिसाइल है तो 10 से डिवाइड रखो, परसेंटाइल है तो आप 100 से डिवाइड रखो। तो ये इंडिविजुअल क्वेश्चन, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन था, जो हमने तीनों चीज़ें कैलकुलेट करी है इसके अंदर। अब एक डिस्क्रीट का क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो डिस्क्रीट के अंदर भी बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, Q1 निकालने का वही फॉर्मूला, Q3 का भी वही फॉर्मूला है, D1 D9, ठीक है, सेम वही फॉर्मूला आप चेक कर सकते हो। जैसे P50 निकालना है, 50 n+1 क्योंकि परसेंटाइल है 100 से डिवाइड करो। D9 निकालना है 9 n+1 और क्योंकि डिसाइल है तो 10 से डिवाइड करना है, ठीक है, साइज वही। सबसे पहले इसमें हम लोग निकाल लेंगे CF, ठीक है। इस वाली सीरीज में बस एक ही बात याद रखनी है कि इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है CF। तो CF कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले करेगा 3, 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12, 12 और 12 24, 24 34, 34 में हम लोग 7 ऐड करेंगे तो 41, ये आ गया आपका 46, 48 और 1 49। अगर आप इसका भी सम करोगे तो ये 49 ही आएगा। क्लियर होता है। अब देखो सबसे पहले Q1 कैलकुलेट करना है। Q1 बहुत सिंपल है, क्या करना है n+1/4 TH साइज। आपको पता है यहाँ पर F का काम भी क्या करता है, n ही करता है, ठीक है। तो n हमारा कितना आ रहा है 49 + 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। यह आ गया TH, तो TH साइज भी लिख देना। यह आ गया 12.5, कितना आ रहा है हमारा 12.5 आ रहा है। अब चेक करो 12.5 क्या इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, 12.5 इसमें आएगा। तो इसके सामने वाला जो नंबर है यही हमारा Q1 बन गया। कितना आ रहा है Q1 की वैल्यू आ गई हमारी 12.5 था ना, इसमें आएगा 13, ठीक है। उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है Q3, बहुत सिंपल है। Q3 में यहाँ पर 3 लगाएंगे, n+1 डिवाइडेड में 4 TH साइज, ठीक है। यहाँ पर हम लगाएंगे 3, n+1/4, n+1/4 देखो ये हमने कैलकुलेट करा हुआ, कितना आ रहा था 12.5 आ रहा था, ठीक है। तो एक बार इंटू कर लेंगे, 3 इंटू में 12.5 यार 37.5। अब चेक कर लो 37.5, ये आंसर नहीं है हमारा। 37.5 किस में आएगा, 37.5 हमारा 41 के अंदर आ जाएगा, तो ये 15 हमारा आंसर आएगा। Q3 कितना आ गया हमारा 50। क्लियर, तो ये 15 हमारा आंसर था क्योंकि 37.5 इसके अंदर आता है। उसके बाद हमें निकालना है D6। D6 बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, D6 निकालना है, 6 रखना है, ठीक है। n+1 करना है और यहाँ क्योंकि डिसाइल है तो 10 से डिवाइड कर देना है, TH साइज। क्लियर, 6 रखना है इंटू n+1, n कितना हमारा 49 और 1, 49 था, 49 + 1 50 हो गया। 50 को आप 10 से डिवाइड कर दो, 50 + 10 कितना आ गया 5 आ गया, ये आ गया आपका 30 TH साइज। 30 चेक करो किसके अंदर आएगा, 30 आएगा 34 के अंदर, 24 में नहीं आएगा, 34 में 30 कवर हो जाएगा, तो ये 14 हमारा आंसर आ गया, 14 हमारा आंसर आ गया। ये D6 हो गया। अब क्या कैलकुलेट करना है P85। देखो P85 बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, 85 को इंटू करना है, n+1 डिवाइड बाई क्या है हमारा 100, ठीक है। 85 इंटू n कितना था हमारा 49 + 1 50 आ गया, 50 डिवाइड बाई 100 1 2, ठीक है। अब 2 से बस इसको डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 42.5 TH
साइज 42.5। अब चेक कर लो 42.5 किस में आएगा, इसमें आएगा 42.5 46 के अंदर, तो 16 हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया। तो ये हमने Q1 निकाल लिया, Q3 निकाल लिया जो भी पूछा गया था हमसे, D6 हो गया और P85 हो गया। क्लियर। अब सेम हम एक क्वेश्चन करेंगे किसके लिए, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए। तो आपको क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि फॉर्मूला 2 बार पुट करना पड़ता है सेम चीज कैलकुलेट करने के लिए। जैसे यहाँ पर अगर आपको Q1 निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, n/4 लगाते हैं। n/4 लगा के जो भी चीज आती है उस वहां से फिर L1, CF, F और I ये चीजें कैलकुलेट करना पड़ता है। Q3 का फॉर्मूला लगाएंगे 3n/4, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें कैलकुलेट होगी। सेम यही चीज यहाँ पर होगा, तो मैं क्वेश्चन में करूंगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखो इसके अंदर ये जो वेजेस है ये हमारा क्लास इंटरवल है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर क्लास इंटरवल होता है। नंबर ऑफ वर्कर जो इसको आप नॉर्मल F मान सकते हो। इस सीरीज में भी आपको सबसे पहले CF कैलकुलेट करना पड़ेगा, CF। तो ये पहला कितना आ रहा है हमारा 22, ठीक है। 22 में ऐड करेंगे हम लोग 38 जो कि हमारा बनेगा 60। 60 में हम लोग ऐड करेंगे 46 जो कि हमारा बन जाएगा 106। 106 के अंदर 106 में हमें ऐड करना पड़ेगा 35। 141 में हम लोग ऐड करेंगे 19, 160। तो अगर आप इसका सम करोगे तो ये भी आपका 160 ही आएगा। या तो आप इसे n बोल सकते हो या फिर आप इसे सिग्मा f भी बोल सकते हो। क्लियर। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें Q1 निकालना है, Q3 निकालना है, D8 निकालना है और P56 निकालना है। तो कई सारी चीजें निकालनी है। तो ये वाली जो सीरीज का क्वेश्चन है यही इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आ जाता है। अगर मुझे Q1 निकालना है, तो मुझे 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। Q1 के लिए पहले n/4 लगाना पड़ेगा, n/4, ठीक है। TH पूरा फॉर्मूला लिखना, आप लिखते रहना, n/4। n यहाँ पर कितना है 160 डिवाइड बाय 4, ये आ गया हमारा 40, ठीक है। 40 आ रहा है। अब 40 को चेक करो किस में आएगा, 40 इसमें नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा। जिसमें 40 आ जाएगा ये ऊपर वाला हमारे लिए क्या होगा, CF, सामने वाला हमारे लिए F, लोअर टर्म L1 और इसकी डिफरेंस हमारे लिए I बनेगा। तो बस Q1 का फॉर्मूला लग देना। मैं यहाँ से देखो लिख के दिख रहा हूँ। L1 की वैल्यू कितनी आई है हमारी 10 प्लस, उसके बाद n/4, देखो n/4 आपने निकाला, ये 40 आ रहा है, माइनस, उसके बाद क्या है CF की वैल्यू आपकी क्या आई है 22, अपॉन में F की वैल्यू क्या आई है आपकी 38 और इनटू में आ गया आपका I की वैल्यू आपने क्या है, देखो I मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना है 10 का, तो ये आ गया। बस इसको आपने सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10 प्लस ये 40 में से गया तो 18 आ गया और 10 से इंटू करोगे तो 180 आएगा और डिवाइड में कितना आ रहा है 38। क्लियर है। बस इसको सोल्व कर लो। 180 को आप डिवाइड कर दो 38 से, तो ये आ गया 10 प्लस 4.7, तो ये आ गया 14.7। क्लियर हो गया। ये हमारे Q1 की वैल्यू आई है। अगर आपको इसी तरीके से Q3 की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है तो Q3 की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 लिखेंगे और n/4 लिख देंगे। 3 लिखकर n/4, 3 इंटू n/4 की वैल्यू कितनी आई थी 40 आई थी, यह आ गया 120 TH। अब चेक करो 120 किस में आएगा, 120 किस में आएगा, 120 इसके अंदर आएगा। तो इसके ऊपर वाला आपके लिए इस बार CF है, सामने वाला आपके लिए F है, लोअर टर्म आपके लिए L1 है और इसकी डिफरेंस आपका I है, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे Q3 निकालने के लिए। क्या फॉर्मूला Q3 का, L1 यहाँ पर कितना है 30 है इस बार, क्योंकि इस बार L1 हम 30 मानेंगे जैसे पिछली बार 10 माना था, ठीक है। फिर लिखेंगे प्लस क्या 3n/4 की वैल्यू देखो, 3n/4 कितना आ रहा था 120 माइनस क्या है CF की वैल्यू चेक करो इस बार कितनी है 106 अपॉन में F की वैल्यू चेक करो इस बार कितनी है 35 और इनटू में I जो कि आपका है 10। आप इसे सोल्व कर देना, आपका Q3 का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर, ये हमारा Q3 हो गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें D8 भी निकालना है, तो हम D8 को कैसे कैलकुलेट करेंगे एक बार ध्यान से समझना। D8 कैलकुलेट करना है हमारे को। अगर मुझे D8 कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 8, ठीक है, और n डिवाइड बाई करूंगा 10 क्योंकि मेरे को डिसाइल कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे TH और साइज, ठीक है। यहाँ पर D लिखा
n की वैल्यू हमारी कितनी है 160 और डिवाइड में हमारा क्या होगा 10, डिवाइड हो गया तो 16 को इंटू करो भाई 8 से 128 TH। अब 128 को फाइंड आउट करना है आपको, कहाँ पर आएगा 128 यहाँ पर आएगा। तो इस बार ये हमारा CF हो गया, ठीक है, इसके सामने वाला हमारा F हो गया, लोअर टर्म हमारे लिए L1 हो गई और डिफरेंस हमारे लिए I आ गया, बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। फॉर्मूला D8 निकालना है, L1 की वैल्यू कितनी है 30 प्लस, ठीक है, L1 की वैल्यू 30। अब देखो यहाँ पे अगर आपको मान लो D9 निकालना है, मेरे को D9 निकालना है तो यहाँ पे 9 से इंटू होगा, जैसे D8 निकालना है तो यहाँ पे 8 से इंटू रहेगा, ठीक है, सेम ये चीज़ आ जाएगी 8, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई थी ना, सीधा हम ये लिख देते हैं, यहाँ पर सीधा लिख देते हैं 128 माइनस CF की वैल्यू इस बार कितनी है 106 अपॉन में F कितना आया 35 और इनटू में हमारा रहेगा I मतलब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 10। इसको सोल्व कर लेना, आपकी D8 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर होता है। अब सेम हमारे को इस क्वेश्चन में P56 पूछा गया है, P56। तो P56 हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसा आपको निकालना है P56, ठीक है, परसेंटाइल मतलब जो कि 100 से डिवाइड होता है। तो हम क्या करेंगे 56 यहाँ पे लिखेंगे और लिखेंगे n/100, ठीक है, और यहाँ करेंगे TH, ठीक है। 56 n हमारा कितना आ रहा था 160 डिवाइडेड बाय 100, तो 0 से 0 तो कट गया, 1.6 आ गया आई थिंक ये, है ना। तो 56 इंटू कर देना 1.6 से, 56 इंटू 1.6 ये आ गया हमारा 89.6। देख लेना अगर कुछ कैलकुलेशन कुछ गलत ना हो गया हो। तो कितना आ रहा है 89.6 आ रहा है ना, देखो 89.6 किस में आएगा, इसमें आ जाएगा 89.6। तो जिसमें आ रहा है 89.6, इसके ऊपर वाला इस बार CF बनेगा, ठीक है, इसके सामने वाला इस बार F बनेगा, इसकी लोअर टर्म L1 बनेगी और डिफरेंस I बनेगा, ठीक है। तो सेम बस यही फॉर्मूला आपको पुट कर देना है यहाँ पे, जो चीज़ आ रही है क्या बनेगा फॉर्मूला L1 प्लस, ठीक है, 56 n/100 माइनस CF अपॉन F और इंटू में I, ये जी फॉर्मूला बन गया इसका, ठीक है, चेक कर लेना। अब L1 कितना आ रहा था चेक करो, 20 आ रहा है L1 प्लस 56 n/100, 56 n/100 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारी 89.6 माइनस CF की वैल्यू कितनी आई इस बार CF की वैल्यू 60 आ रही है, 60 अपॉन में F की वैल्यू कितनी आ रही थी, F की वैल्यू आ रही थी हमारी 46, F की वैल्यू हमारी आ रही है 46 और इंटू हम कर देंगे I डिफरेंस आई थिंक 10 का ही था, ये रहा 10, ठीक है। तो अगर आप इसे सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 89.6 है ना, 89.6 माइनस करेंगे 60 जो कि आता है 29.6 और 10 से इंटू करोगे तो 296 आ जाएगा डिवाइड बाय 46, ठीक है। 20 प्लस 296 डिवाइड करता हूँ 46 से तो 6.43 जो कि आ जाएगा 26.43 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। तो ये हमने कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ के अंदर हम लोगों ने क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल तीनों चीज़ों को हमने कैलकुलेट करना सीखा है। पहले हमने क्वार्टाइल भी सीखा, फिर डिसाइल सीखा और फिर हमने उसके बाद परसेंटाइल सीखा है, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लेना। तो अगर आप इस तरीके से समझ पा रहे हो अकॉर्डिंग टू सीरीज़, जैसे हमने इंडिविजुअल में सीखा, डिस्क्रीट में सीखा और फिर कॉन्टिन्यूअस में सीरीज़ में सीखा, आपकी बुक के अंदर और भी क्वेश्चन होंगे तो उसे आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मोड का मतलब क्या होता है, किसी भी सीरीज के अंदर वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसको हम लोग क्या देते हैं मोड। तो मोड भी इसी तरीके से हम तीनों सीरीज के अंदर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो मोड निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है इंस्पेक्शन मेथड और एक होता है हमारा ग्रुपिंग मेथड, ठीक है। पहले हम इंस्पेक्शन मेथड को देख लेते हैं।
इंस्पेक्शन मेथड हम तीनों सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड से हम तीनों सीरीज में निकालेंगे। इंडिविजुअल सीरीज हो गया, डिस्क्रीट हो गया और फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज। उसके बाद एक ग्रुपिंग मेथड है, वो भी हम कर लेंगे। ग्रुपिंग मेथड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और वो कब हमें लगाना पड़ता है वो भी हम समझ लेंगे, ठीक है। तो इंस्पेक्शन मेथड में इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज तीनों में करने वाले हैं। सबसे पहले जो मोड होता है, मोड को हम लोग डिनोट करने के लिए जेड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग मीन एक्स बार से कर रहे थे, मीडियन एम से कर रहे थे, तो मोड को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। तो बहुत सिंपल है। जैसे इंडिविजुअल का एक क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, इसमें मोड कैलकुलेट करना है। सिंपल, ये तो बहुत सिंपल है। जैसे हमें क्या करना है कि एक सीरीज हमारे को दिया है, इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, सिर्फ एक्स होता है, तो एक एक्स हमारे को गिवन है। इसमें बोल रहा है कि मोड क्या है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, आई थिंक 7 देख लो, 3 बार रिपीट हो रहा है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 3 बार रिपीट हो रहा हो। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 7 सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा ये मोड है। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी बहुत सिंपल है। ये हमारा क्या होता है, एक्स, और ये हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, ये हमारे लिए क्या है, एफ है। इसमें चेक करो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई थिंक 20 की है, तो 20 के सामने हमारे एक्स में आंसर क्या आ रहा है, 50, तो यही हमारा जेड आ गया। तो जेड इक्वल टू आ गया हमारा 50। तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा जो मेहनत है वो सिर्फ कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर है। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होता है। इसमें फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में आई। अब ये F1, F2 और F0 किस तरीके से आएगा, 10th क्लास में भी आपने सीखा होगा। देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे 7 सबसे हाईएस्ट है, इसको हमने F1 एज्यूम करना है। उससे ऊपर वाले को हमने क्या एज्यूम करना है, F0। इससे नीचे वाले को F2। जहां पर हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जो सबसे F1 आया था, उसके सामने वाली क्लास इंटरवल ये हमारा L1 आ जाएगा, और ये डिफरेंस हमारा आई। तो बस यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, जेड निकल गया आपका। जेड का फॉर्मूला क्या है, L1 कितना आया आपका 20 प्लस F1 माइनस F0, F1 कितना है 7 माइनस 5 अपॉन में 2F1, तो 2 इंटू में F1 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस F2 कितना है हमारा, F2 भी हमारा 5 ही है, इंटू में आई मतलब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 10। 20 प्लस पर आ गया 2, ये 14 आ गया, ठीक है। और ये 14 में से हमने 10 माइनस करा तो 4 आ गया, इंटू में 10, तो आंसर आ गया हमारा 25। क्लियर है। तो मोड हमने निकालना सीखा अभी तीनों सीरीज के अंदर। तीनों सीरीज के अंदर हम लोगों ने मोड निकालना सीख लिया इंस्पेक्शन मेथड से। 2 मेथड है, इंस्पेक्शन और ग्रुपिंग। तो इंस्पेक्शन मेथड ही करवा रहा हूँ अभी पहले आपको। इंस्पेक्शन मेथड से इंडिविजुअल में कैसे निकलेगा, डिस्क्रीट में कैसे निकलेगा और कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर कैसे निकलेगा। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में तो कोई मेहनत ही नहीं है, थोड़ी सी बस कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर हमें देखना पड़ता है, तो ये देख लेना। कॉन्टिन्यूस सीरीज की प्रैक्टिस करना ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम में यही आएगा, है ना। उसके बाद एक इंक्लूसिव सीरीज का क्वेश्चन आ जाता है। अगर इंक्लूसिव सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है, पहले हमें थोड़ा सा क्लास इंटरवल को ठीक कर लेना है, बस कुछ भी नहीं करना, क्लास इंटरवल को ठीक करना है। देखो इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, जैसे यहाँ 19 है तो यहाँ 19 नहीं है, यहाँ पे 20 आ गया, तो ये दिक्कत होती है। तो मैंने आपको बताया था ये जो होता है इसे हम लोग कहते हैं लोअर टर्म, और इधर वाला जो होता है इसे कहते हैं अपर टर्म। तो लोअर टर्म में से हाफ माइनस करो, अपर टर्म में हाफ प्लस कर दो, बस इतना ही काम करना है आपको। लोअर टर्म में से क्लास इंटरवल दोबारा कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ गया 9.5, इसमें हाफ ऐड करेंगे तो 19.5, फिर यहाँ 19.5 आ जाएगा, 29.5 आएगा, फिर 29.5 इधर हाफ ऐड करेंगे तो 39.5, 39.5 49.5 आ जाएगा, 49.5 59.5 आ जाएगा, 59.5 से ये आ गया 69.5, 69.5 से 79.5, और फ्रीक्वेंसी हमारी यही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो फ्रीक्वेंसी को दोबारा लिख सकते हो, कितना है हमारा 10 12 18 30 16 6 और 8। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, आप देखो कौन सी सीरीज का क्वेश्चन बन रहा है, कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन बन रहा है। इसमें चेक कर लेना हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या बन रही है 30, F1 ऊपर वाला F0 नीचे वाला F2 सामने वाला लोअर टर्म L1 डिफरेंस आ गया I। जेड का फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा क्या होगा L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में I, ठीक है। बस L1 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 39.5 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 30 माइनस F0 कितना है 18
डिवाइड में 2 इंटू में F1 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 30 माइनस F0 कितना आएगा हमारा 18 और F2 हमारा आ जाएगा बच्चों 16 और इंटू में I मतलब इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 10। बस इसको आपने सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको आप सोल्व कर लेना, ये काम मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ इसको सोल्व करने का, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मिड वैल्यू सीरीज। अगर आपको कोई मिड वैल्यू सीरीज दे रखी है और वहां पर आपको मोड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो ये सोचो कि मिड वैल्यू किस में आती थी? मिड वैल्यू आती थी हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर, ठीक है। अब जब तक हम इसे नॉर्मल क्लास इंटरवल में चेंज नहीं करेंगे तो हमें L1 की वैल्यू कहां से पता चलेगी, हमें I कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले हमें इसे नॉर्मल क्लास इंटरवल में चेंज करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल, ठीक है। अगर मुझे एक क्लास इंटरवल पता चल जाए ना तो मेरा काम बन जाएगा। देखो, लोअर टर्म को हम L1 कहते हैं और अपर टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, L2 कहते हैं। तो L1 निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m माइनस 1/2i और इसका फॉर्मूला होता है m प्लस 1/2i। बस ये पता चल जाए मेरा काम बन जाएगा। तो देखो, पहली क्लास इंटरवल में m कितना है 15, बस इसको पुट कर लो 15 माइनस 1/2, यहाँ पर भी 1/2, ठीक है, यहाँ प्लस था। और i का मतलब डिफरेंस, चेक करो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, आई थिंक 10 का डिफरेंस है। तो इंटू में यहाँ भी 10 करो, यहाँ भी 10 करो, कितना आ गया 5, 15 में से 5 गया तो 10, यहाँ पर कितना आ गया 5 और 15 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 20। इसका मतलब पहली क्लास इंटरवल आपको पता चल गई 10 से 20 है। ये लो 10 से 20, अब बस 10 आगे बढ़ाते चले जाओ, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। फ्रीक्वेंसी दोबारा लिखना है, लिख लो। फ्रीक्वेंसी कितना है 5 है, 8 है, 12 है, 16 है, 28 है, 15 है, 3 है, 2 है। बस अब ये कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। सेम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है 28, ये F1, इससे ऊपर वाला F0, इससे नीचे वाला F2, सामने वाला नंबर L1 और डिफरेंस I। वही Z का फॉर्मूला L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में I, ठीक है। जो वैल्यू आपको गिवन है सारी वैल्यू आप फॉर्मूले के अंदर पुट करते जाओगे, आपका आंसर निकल कर सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं करने के लिए। अब हम लेस देन सीरीज में समझ लेते हैं कि मोड किस तरीके से निकलता है। तो यहाँ पर जो नंबर दिए हुए हैं लेस देन है और ये हमारे को नंबर ऑफ वर्कर है। देखो, लेस देन सीरीज में हमें सबसे पहले इसको नॉर्मल सीरीज के अंदर कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लास इंटरवल हम नॉर्मल वाली कैलकुलेट कर लेते हैं, वेजेस लिखना है वेजेस से लिख सकते हो। देखो, लेस देन का मतलब क्या होता है, हमें पीछे जाना है। तो इसमें चेक कर लो कितने गैप है, 100 पीछे चले जाओ, 200 से 100 पीछे जाएंगे तो 100 से 200, फिर इससे 100 पीछे जाओगे तो 200 आएगा, 200 से 300, इस 400 से 100 पीछे जाओगे तो कितना आएगा 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 टू 700 और 700 टू 800 और 800 टू 900। अब देखो, ये जो नंबर ऑफ वर्कर है ना, ये भी सही नहीं है, इसको भी ठीक करना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि लेस देन सीरीज के अंदर ये जो होता है ना, ये CF गिवन होता है। तो हमें क्या चाहिए, नॉर्मल F चाहिए। कैसे करेंगे, पहले का आएगा 5, कोई दिक्कत नहीं है। 18 में से 5 को माइनस कर दो, आ गया 13। 38 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारा आ गया 20। 70 में से 38 को माइनस कर दो, 78 को माइनस करो 38, यह आ गया 40। 90 में से 70 गया 20, 95 में से 90 गया 5, 98 में से 5 चला गया तो 3 और 100 में से 98 गया तो 2। अब ये सिंपल हमारा जो क्वेश्चन बन गया वो बन गया कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करना है 40 F1, ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2, लोअर टर्म L1, डिफरेंस I, ठीक है। Z का फॉर्मूला लगेगा L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इनटू में आ गया हमारा I, ठीक है। L1 की वैल्यू कितनी है 400 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 40 माइनस F0 कितना है 20, 2 इंटू F1 हमारा कितना है 40 माइनस F0 20 माइनस F2 भी 20, ठीक है, इनटू में I हमारा कितना है, गैप चेक कर लो 100 का गैप है, ठीक है। बस इसको सोल्व करना है आपने। 400 ये माइनस करेंगे तो कितना आ गया 20 अपॉन कितना आ गया 80, 80 में से 40 गया तो 40 और इनटू में 100। क्लियर है? तो एक 0 से काट सकते हो इसको। 400 5 टाइम में घट गया, ठीक है।
प्लस 50, 450 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर आपको लेस देन सीरीज में क्वेश्चन करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, बस कुछ भी नहीं करना, लेस देन सीरीज को पहले आपको कन्वर्ट करके ठीक करना है। अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन और मोड के बीच में क्या रिलेशन होता है? देखो मीन, मीडियन, मोड में ये रिलेशन होता है। जो मोड होता है, जब अगर आपको मोड निकालना है तो 3m माइनस 2x बार। अब यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है, आपको ये गिवन करेगा, ये गिवन करेगा, ये पूछेगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ये गिवन करता है, ये भी गिवन कर, आपसे ये पूछता है, तो आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे मोड पूछ रहा है, मोड मतलब z पूछ रहा है। ठीक है, x बार आपको गिवन है, मीडियन आपको गिवन है, तो बहुत सिंपल है, 3 फॉर्मूले का लिखेंगे, m की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 2 इंटू एक्स बार की वैल्यू कितनी है 16, यह आ गया 60 माइनस 32। ठीक है, कितना आंसर आ गया 28। क्लियर होती है बात? तो इस तरीके से हमने रिलेशन देखा मीन, मीडियन और मोड में क्या होता है। उसके बाद आ जाते हैं मोड बाय यूजिंग ग्राफ। कई बार ऐसा होता है कि आपको, जैसे हमने मीडियन पढ़ा था ना, कि मीडियन कैलकुलेट करना था आपको ग्राफ से, तो हमने वहाँ पे ओजाइफ की मदद ली थी, लेस देन और मोर देन। तो सेम ऐसे ही कई बार ना हमें मोड भी कैलकुलेट करवाता है। ठीक है, तो मोड कैलकुलेट करवाता है, अगर हमें ग्राफ से मोड कैलकुलेट करना है तो हमें एक डायग्राम की मदद लेनी है, हिस्टोग्राम की। ठीक है, तो हम हिस्टोग्राम का यूज करके यहाँ पर मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल, सबसे पहले एक काम करो, आप इसका हिस्टोग्राम बना लो। हिस्टोग्राम आपको आता ही होगा बनाना। ठीक है, चेक करना है, लोवेस्ट नंबर 0 है, हाईएस्ट नंबर 70 है। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। यहाँ पर हमने क्लास इंटरवल लिख लिया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में चेक करना है, हाईएस्ट नंबर 30 है, फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट नंबर 30 है, तो 5, 10, 15, 25, 20, 25 और 30। ठीक है, 30 तक हो गया हमारा। अब देखो 0 से 10 पर कितना है 4, डायग्राम बना लेता हूँ। 0 से 10 पर हमारा 4 है। ठीक है, उसके बाद 10 से 20 पर 8 है। ठीक है, उसके बाद 20 से 30 पे 14 है। उसके बाद 30 से 40 पे 20 है। उसके बाद 40 से 50 पे 30 है। उसके बाद 50 से 60 पर 15 है। और फिर 60 से 70 पे 6 है। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, आपको बहुत सिंपल सा एक छोटा सा काम करना है। आपने देखना है कि सबसे बड़ा वाला हिस्टोग्राम कौन सा है। तो सबसे बड़ा वाला हिस्टोग्राम ये है जो इसके बीच में है, 40 से 50 के बीच में। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट करना है और यहाँ पर एक पॉइंट करना है, और स्केल की मदद से इसको ना ऐसे मैच करना है। क्लियर है? इससे मैच करना है, जो यहाँ से जॉइंट हो रहा है और यहाँ से जॉइंट हो रहा है, स्केल से मैच कर देना है। और यहाँ से जो आपका पॉइंट बन के नीचे आ रहा है, आपका आंसर 40 और 50 के बीच में है, तो मे बी यहाँ पर 44, 45 समथिंग होगा, तो मैं z इक्वल टू 45 कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आप ग्राफ में बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाएगा निकल कर सामने। आप इसे नॉर्मल क्वेश्चन से सोल्व करके चेक करना कि क्या 45 आ रहा है या 44 आ रहा है, तो समथिंग मेरा जो पॉइंट है थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है। देखो मैं बुक में देखकर बता देता हूँ कितना आंसर आ रहा है। बुक में देखने पर 44 आ रहा है आंसर, 44। ठीक है, आंसर 44 आ रहा है। तो ग्राफ में बनाते हैं तो ये दिक्कत नहीं होती है, ग्राफ में बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक ही आ जाता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा इंस्पेक्शन मेथड से हमने अब तक के सारे क्वेश्चन करे। एक हमारा रह जाता है ग्रुपिंग मेथड, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक बार ग्रुपिंग मेथड भी आपको समझा देता हूँ। बच्चों अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं ग्रुपिंग मेथड। देखो ग्रुपिंग मेथड हम वहां पर लगाते हैं जहां पर हमारी सीरीज के अंदर जो हाईएस्ट नंबर है, देखो हाईएस्ट नंबर को हम क्या मानते हैं F1, अगर हाईएस्ट नंबर हमारा सीरीज के अंदर 2 बार आ जाए तो वहां पर हमें ग्रुपिंग मेथड ही लगाना पड़ेगा। देखो अगर आपको एग्जामिनर ग्रुपिंग मेथड से क्वेश्चन करवाना चाहता है, या तो वो हाईएस्ट नंबर को 2 बार देगा, या फिर वो साफ साफ लिख देगा कि भाई इस क्वेश्चन को आप ग्रुपिंग मेथड से करो। तो ग्रुपिंग मेथड थोड़ा सा टफ इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है। एक ग्रुपिंग टेबल हम लोग बनाते हैं और एक हम लोग इसमें एनालिसिस टेबल बनाते हैं, बस इतनी सी दिक्कत है इसके अंदर। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैसे कैलकुलेट, इसके अंदर मीडियन लिख दिया यार,
कैलकुलेट करना है इसके अंदर मोड। ये हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्लास इंटरवल लिखा हुआ है और फ्रीक्वेंसी। तो जनरली हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम f मान लेते हैं, f1 मान लेते थे, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 बार है। देखो यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम इस वाले 10 को f1 माने या इस वाले 10 को f1 माने। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 बार आ चुकी है वहाँ पर हमें चाहते ना चाहते हुए भी ग्रुपिंग मेथड लगाना ही पड़ेगा। तो ठीक है, तो ग्रुपिंग मेथड से इस क्वेश्चन को करते हैं। कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले एक ग्रुपिंग टेबल बनाना है। ग्रुपिंग टेबल के अंदर आपको टोटल 6 कॉलम बनाने, ठीक है, और यहां पर आपको क्लास इंटरवल लिखनी है। सारी क्लास इंटरवल जो क्वेश्चन के अंदर लिखी है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस तरीके से ये क्लास इंटरवल यहां लिखनी है और इसके साथ में जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है इसको आपने सबसे पहले लिख देना है। क्लियर होती है? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई, देखो इसमें दूसरा कॉलम है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से हम 6 कॉलम बना लेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, जो सबसे पहले वाला कॉलम है, सबसे पहले वाला, उसमें जो हाईएस्ट नंबर है उनको आपने सर्कल कर लेना है। क्लियर? यहां पर 2 बार हाईएस्ट नंबर है, इसको हमने सर्कल कर लिया। अब सेकंड वाले कॉलम में क्या करेंगे, हम 2 2 के पेयर्स बनाएंगे। जैसे हम इन दोनों का पेयर बनाते हैं तो कितना बन जाता है हमारा 3, इन दोनों का पेयर हम लोग बनाते हैं तो हमारा कितना बन जाता है 14, और इन दोनों का हम लोग पेयर बनाते हैं तो हमारा बन जाता है 19। क्लियर हो गया? और इसमें यह भी चेक कर लेना कि जो हमारा हाईएस्ट नंबर आ रहा है, हाईएस्ट नंबर वो कौन सा आ रहा है 19, तो इसको हम लोग कर लेंगे इस वाले पेयर को सर्कल। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब तीसरे कॉलम में हमने क्या करना है, देखो लास्ट वाला बच रहा है, इसके साथ पेयर नहीं बन रहा किसी का तो हम इसे छोड़ देंगे। ठीक है, अब तीसरे कॉलम में क्या करना है, एक डिजिट छोड़कर फिर 2 2 के पेयर आपको बना लेने हैं। ठीक है, एक छोड़ना है, 2 के जोड़े बना लो, 10 और 2 कितने हो गए 12, फिर यहां पर कितना आ गया 14, और फिर 9 और 2 का क्या हो गया 11, और इसमें हाईएस्ट नंबर जो है उस पर आपने सर्कल बना लेना है। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो हमने क्या करना, सबसे पहले फर्स्ट वाले में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को सर्कल करना है, सेकंड वाले में 2 2 के पेयर्स बना लेने हैं और जो हाईएस्ट है उसको सर्कल कर लेना है। उसके बाद एक छोड़कर 2 2 के जोड़े बना लेना है और जो हाईएस्ट वाला है उसको सर्कल कर लेना है। अब क्या करना है, 3 3 के जोड़े बनाने हैं आपको, 3 3 के। देखो 10 2 12 और 1 13 आ गया इसका, फिर 3 ये हो गया, अब 3 इसके जोड़े बनाएंगे। ठीक है, 19 और ये 4 कितना आ गया 23, तो इसमें हाईएस्ट वाला कौन सा है 23, तो इसको आपने सर्कल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक छोड़ देना है, फिर 3 3 के जोड़े बनाने, एक छोड़ दो, एक फ्रीक्वेंसी छोड़ दो, 3 के जोड़े बनाओ। यहां से कितना आ गया 14 और 2 16, उसके बाद इन तीनों का पेयर बन जाएगा। एक छोड़कर 3 के पेयर बनाते, एक छोड़ दिया हमने 3 के पेयर, उसके बाद इन तीनों का पेयर बन जाएगा कितना 19 और 2 21। क्लियर? फोर्थ वाले में हमारे को क्या करना है, 2 छोड़कर 3 3 के पेयर बनाने, 2 छोड़ देना है, 2 छोड़ दिया, 3 का पेयर कितना आ रहा है, ठीक है 10 10 20 24। अब देखो और कोई पेयर बनेगा नहीं क्योंकि 2 ही नंबर बचे, तो यही सबसे हाईएस्ट है। क्लियर? तो आपको ग्रुपिंग टेबल इतना समझ में आ गया होगा। ग्रुपिंग टेबल में हमें कुछ नहीं करना, टोटल 6 कॉलम बनाने, पहले कॉलम के अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को सर्कल करना है, उसके बाद 2 2 के जोड़े बनाने, हाईएस्ट को सर्कल करना है, एक छोड़कर 2 2 के जोड़े बनाने, हाईएस्ट को सर्कल करना है, उसके बाद 3 3 के जोड़े बनाने, जो हाईएस्ट आएगा सर्कल करना है, एक छोड़कर 3 3 के जोड़े बनाने, हाईएस्ट को सर्कल करना है, सर्कल नहीं करा तो सर्कल कर लेता हूं, उसके बाद 2 छोड़ देना है और हमें क्या कर देना है 3 3 के जोड़े बनाने और सर्कल करना है। तो ठीक है, तो इतना आप लोग कर लोगे। उसके बाद हमें क्या करना है, एक हमारे को एनालिसिस टेबल बनानी है। अब एनालिसिस टेबल में कुछ नहीं करना, एनालिसिस टेबल के अंदर हमें यहाँ पर कॉलम लिखने हैं। तो टोटल हमने कितने कॉलम बनाए 6, और एक टोटल का कॉलम बनाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल लिखना है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इस तरीके से जितनी आपकी क्लास इंटरवल थी यहाँ तक आपको जाना है। अब आपको चेक करना है कि जो फर्स्ट वाला कॉलम है, जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसमें हाईएस्ट नंबर किसका है 10, किसके सामने 10 से 15। तो आप एक काम करो, 10 से 15 पर एक तो टिक लगाओ और एक 20 से 25 पर सर्कल है, तो 20 से 25 दोनों पे आपने सर्कल लगा देना है। क्लियर हो गई? उसके बाद आ जाना आपने कॉलम सेकंड पर। कॉलम सेकंड में आ जाओ, हाईएस्ट नंबर किसका आ रहा है 19, और ये 19 किस किस से मिलकर बना है 10 और 9, 10 और 9 किससे 20 से 25, 20 से 25 और 25 से 30, इन दोनों से मिलकर बना है 20 से ये रहा 20 से 25, 25 से 30 कर दिया। अब उसके बाद आ जाना है आपने कॉलम थर्ड पर। ठीक है,
कॉलम थर्ड पे आ जाता हूँ और हाईएस्ट सर्कल किस में लगा है 14। अच्छा 14 किस किस से मिलकर बना है 4 और 10। 4 के सामने क्या है 15/20, 15/20 थर्ड कॉलम में, और उससे अगला क्या है 20 से 25, ये लो सर्कल काट लिया। उसके बाद आना है अपने फोर्थ वाले कॉलम पे। फोर्थ वाले कॉलम में सर्कल किस पे 23, और 23 किस किस से मिलकर बनाए, देखो 3-3 के पेयर बनाए थे 4, 10 और 9। तो 4 के सामने क्या है 15/20, फिर 20 से 25 और फिर 30 से 25 से 30। क्लियर। उसके बाद आना है आपको फिफ्थ वाले कॉलम पे। फिफ्थ वाले कॉलम में सर्कल लगा है 21 पे, और 21 किस किस से मिलकर बना है मैं आपको बताता हूँ। एक छोड़कर आपने 3-3 के जोड़े बनाए थे, तो यहां से बना हुआ है, ठीक है। 20 से 25, उसके बाद 25 से 30, उसके बाद 30 से 35। क्लियर। उसके बाद आ जाना आपको सिक्स्थ वाले कॉलम पे, और सर्कल लगा हुआ है 24 पे, जो कि आपने 2 छोड़कर 3 के जोड़े बनाए थे, तो 2 छोड़ दिया, 3 के पेयर बने हुए हैं। तो ये किस किस के सामने 10 से 15, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, लास्ट में कर देना है टोटल। देखो यहाँ पर इस वाले में कोई टिक नहीं आया, हटाओ। इस वाले में भी कोई टिक नहीं आया, इस वाले में 2 टिक आए हैं, इस वाले में 3 टिक आए हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 टिक आए हैं, इसमें 3 टिक आए हैं, और इसमें सिर्फ 1 टिक आया। क्लियर। अब चेक कर लो हाईएस्ट टिक किस में आ रहा है 6, 20 से 25। ये देखो हाईएस्ट टिक आ रहा है हमारा 20 से 25 में, हाईएस्ट टिक 20 से 25। ये हमारा F1 है, ये हमारा F0 है, ये हमारा F2 है, और ये हमारा L1 है। डिफरेंस है हमारा, ये देखो इतना लंबा है, यानी बस हमने F1 को निकालने के लिए इतनी सारी मेहनत करी। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं तुक्का मार लो, फिर इससे बढ़िया और क्या करोगे। ठीक है, कई बच्चे कह रहे भाई तुक्का ही मार लेंगे, तो तुक्का नहीं मारना है आपको। ग्रुपिंग मेथड बस आपको चेक करने के लिए बोला जाता है कि आपको ये बनाना आता है कि नहीं आता, बस इसलिए वो एग्जामिनर ग्रुपिंग मेथड आपसे पूछता है। ठीक है, तो इसमें F1, F0 और F2। ठीक है, अब ये पता चल गया। अब फॉर्मूला आपको पता है जेड का, L1 प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इनटू में आ गया हमारा I। ठीक है, L1 की वैल्यू हमारी कितनी आई है 20, प्लस F1 कितना आ रहा है 10, F0 कितना आ रहा है 4, 2 इंटू में F1 कितना है हमारा 10 माइनस F0 4 माइनस F2 9। ठीक है, और इनटू में I हमारा कितना आ रहा है, डिफरेंस है 5, माइनस करेंगे 6 आ गया, 20 माइनस 20 आ गया, 20 में से माइनस करेंगे 13 तो 7 आ गया, इनटू में 5। ट्वेंटी प्लस 7.5 आ रहा है समथिंग। ठीक है, 3 आएगा, वही 24.34 इस तरीके से आंसर आ रहा है, चेक कर लेना। ठीक है, इसे छोटा कर देता हूँ, आप नोट कर लेना अगर आपको करना हो तो ये हमारा ग्रुपिंग मेथड था। तो एग्जाम के अंदर ग्रुपिंग मेथड भाई तभी लगाना, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है, तो ग्रुपिंग मेथड तभी लगाना जब एग्जामिनर ने या तो बोला हो कि ग्रुपिंग मेथड से करो क्वेश्चन को, या फिर आपको इस तरीके की वो कंडीशन दे दे कि जहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 बार आ रही हो, तो वहां पर आप ग्रुपिंग मेथड लगा सकते हो। ठीक है, तो बच्चों चलो ये लेंथी सा चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर के अंदर थोड़ी बहुत थ्योरी भी है, तो वो थ्योरी आप अपने आप भी पढ़ सकते हो। जैसे इसमें मीडियन और मोड के बारे में, मेरिट्स, डीमेरिट्स, छोटी मोटी थ्योरीज हैं, वो आप लोग अपने आप भी पढ़ सकते हो। तो इस चैप्टर के अंदर मीडियन, मोड के अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे, पार्टीशन वैल्यू के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। डैम श्योर एग्जाम के अंदर अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप इजीली एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट कर लोगे। तो बच्चों यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हाँ अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो। इसके अलावा आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, आप मेरा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हो। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर इतना ही, अगली क्लास के अंदर एक नया चैप्टर मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा।